बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा रहता हूँ मैं तो भरी महफिल में, मर न जाऊँ कहीं हो के तुमसे जुदा, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केवल क्लासेस में। तो आइए हम लोग आज पढ़ेंगे प्रतिशत का चौथा भाग, ठीक है, जो पास और फेल पर आधारित रहेगा, ठीक है ना। तो चलते सीधे हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। परीक्षा में पास करने के लिए उसको 40% अंक प्राप्त करना होगा। वह 67 अंक पाता है लेकिन 13 नंबर से फेल हो जाता है, यही ना, 13 नंबर से 13 अंकों से विफल हो जाता है, वही फेल हो जाता है। अब बताइए 40% आपको उसको पाना था पास होने के लिए, लेकिन कितना पाया, 67 नंबर पाया, 67 नंबर पाया, लेकिन 13 नंबर से फेल हो गया। तब बताइए 67 नंबर पाया था, 13 नंबर से फेल हो गया, यानी पास होने के लिए दोनों नंबर जोड़ देंगे ना, ठीक है। तो 67 और 13 कितना हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए वह पूर्णांक कितना था, x था, ठीक है। तो अधिकतम अंक कितना पाना होगा उसको देखते हैं। 3 जोड़ेंगे 70, ये हो जाएगा 80, यानी कि x गुणे 40/100। x क्या है, वो पूर्णांक है कि कितना नंबर का था पेपर, क्योंकि मान लीजिए कोई पेपर होता है ना कि 100 नंबर का, आप 100 में से कोई 40% नंबर पाओगे तो पास हो जाओगे, लेकिन क्या हुआ उसके साथ 67 नंबर पाया और 13 नंबर से फेल हो गया। तो उधर भेजेंगे, यहीं काट उठ लीजिए सब जो करना है। 0 से 0 कटा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, गुणा कर देंगे 00, ठीक है ना। ये हो गया 200। तो अधिकतम अंक कितना, अधिकतम जो भी होगा अधिकतम अंक कितना होगा, अधिकतम अंक 200 होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30 अंक प्राप्त कर लिए, ठीक, वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक हैं। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब कभी ऐसा हो कि वह 45 नंबर 30 अंक पाए, 30 अंक प्रतिशत पा रहा है, 45 नंबर से फेल हो जा रहा है, फिर क्या बोला है कि वह 42, दूसरे छात्र ने 42% अंक पाया, 42% अंक पाया और वह 45, मतलब न्यूनतम अंकों से 45 नंबर अधिक पाया जाता है। मतलब क्या होता था कि वो एक लड़का 30% पाया जो 45 नंबर से फेल हो गया, और एक लड़का 42% पाया जो न्यूनतम अंक होता है ना पास होने के लिए, कि 100 में से आप 33 नंबर पा देंगे पास हो जाएगा। सेम वही कंडीशन है, वो 42% पाया, लेकिन वह न्यूनतम अंक जो पास करने की सीमा होती है उससे 45 नंबर अधिक पाता है। तो देखो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, इन दोनों का जो योग होता है इन दोनों का माइनस होता है। तो जब करेंगे लगाइए माइनस, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़िए। तो 42 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा 12%। अब कहेंगे बड़ा ये चीज माइनस लगा दें, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं क्योंकि ये माइनस इन दोनों का हमेशा क्या होता है, माइनस, और इन दोनों का हमेशा योग होता है। ये दिमाग में फिट कर लीजिए। ये मान लीजिए x था, कोई भी नंबर पूर्णांक था, रहा होगा 45 45 90, तो यानी कि x गुणे 12/100 बराबर 90। उधर ले जाएंगे जब तो 9 90/12 काटिए, कितने में कटेगा, 4 3 12 और 25 चौका 100, 3 एकम 3 3 3 9, यानी कि 25 3 75 750, ठीक है ना। ये तो रहा 750 का पूर्णांक, कि 750 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पूर्णांक था, लेकिन पूछा क्या है, पूर्णांक निकल गया। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, मतलब पास होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। आप बताइए, परीक्षा जो हुआ है 750 नंबर का, और उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए इसमें से,
वही कंडीशन है कि 30% लड़का पा रहा था, लेकिन 45 नंबर से वो फेल हो जा रहा था। कहीं ना कहीं अगर हम कहें उत्तीर्ण अंक की बात करें तो क्या हो जाएगा, 750 का 30%, ठीक है ना, अब प्लस 45, ये 45 क्या है, क्योंकि वो 30% तो पा रहा था लेकिन 45 नंबर से फेल हो जा रहा था, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो गुणा करेंगे, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, जोड़ेंगे तो इसको 5 दिया, हो गया 30, 270। यानी कि परीक्षा में पास होने के लिए उसको 750 में से उस लड़के को कितना चाहिए था, 270 नंबर चाहिए था। तो क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, आइए देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए। सेम क्वेश्चन दूसरे से लिए हैं लेकिन कुछ ये अलग है, देखते हैं क्या है। 30 अंक प्राप्त किए और वह 6 अंक से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किया और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किया, तो अधिकतम अंक क्या है। देखिए, कुछ नहीं करना है, करना तो बहुत कुछ है। 30% पाया, एक बार कह रहे कुछ नहीं करना है तो कुछ नहीं करना है, बहुत कुछ करना है, ठीक है। 30% अंक पाया और वो 6 नंबर से फेल हो गया, कोई था, ठीक है ना। और क्या था, 40 अंक प्राप्त किए और पास होने वाले अंकों से 6 नंबर अधिक प्राप्त कर लिया। मतलब फिर एक और प्रत्याशी था, एक और बच्चा था जो 40% क्या किया, नंबर लाया और 6 नंबर जो न्यूनतम सीमा होती है पास की ना, कि इतना नंबर पाएंगे पास हो जाएंगे, तो 6 नंबर अधिक पा लिया। तो कह रहा कि अधिकतम अंक क्या है। देखिए, हमने बोला था जब इस कंडीशन में कभी भी आए तो इसका हो जाएगा प्लस और इसका हो जाएगा माइनस, तो 40 में से 30 घटाएंगे, बचेगा 10, ठीक है ना। मान लीजिए जो एक्स था पूरा, ठीक है ना, 6 6 12, यानी कि एक्स गुणे 10/100 बराबर 12, उधर ले जाएंगे, है 0 0 काट दीजिए यहीं जाके, तो हो गया 120। यानी कि वो अधिकतम अंक कितना रहा होगा, 120 अंक का रहा होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम लोग चल रहे हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है, एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20 अंक प्राप्त हुए, वह 30 अंकों से फेल हो गया। यदि वह 32 अंक प्राप्त करता तो उसे पूर्णांक से 42% अंक अधिक प्राप्त होते। उत्तरांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, ये प्रतिशत पूछा हुआ है, अभी जो क्वेश्चन किए वो भी इसी तरह था। तो आइए करते हैं। इसमें क्या था कि 20 अंक प्राप्त किया, 30 नंबर से फेल हो गया, और 32% अंक प्राप्त किया, उस न्यूनतम अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त हुआ। सेम वही क्वेश्चन, 20 अंक प्राप्त किया और वह 30 नंबर से फेल हो गया, ठीक, 32% नंबर लाया प्राप्त किया और 42 अंक अधिक प्राप्त किया। तो हमने क्या बोला, ऐसे कंडीशन में दोनों का अंतर और ऐसे कंडीशन में दोनों का योग। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए एक्स का 32 में से 20 घटाएंगे तो 12%, ठीक है ना। 40 और 30 हो जाता है 72, यानी एक्स गुणे 12/100 बराबर 72, गुणा कर देंगे तो 720 ठीक है ना, हम उधर भेज देते हैं तो उल्टा हो जाता है, नीचे का ऊपर का नीचे हो जाता है, नीचे का ऊपर। 12 6 का 72, तो भाई ये 6 0, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 6000 का वह पूर्णांक हो जाएगा। कुछ गलती उलती हो रहा है क्या भाई, 6000, अच्छा 72 है ना, ये काट देंगे तो हो जाएगा 600 का पूर्णांक हो जाएगा। देखिए गलती हो गया था हमसे, 720 लिख दिए थे, ठीक है। तो अब क्या बोला उसमें, उत्तरांक की प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि जो पास होगा उसका हमको प्रतिशत ज्ञात करना है। फिर वही बात, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना नंबर चाहिए भाई। देखो 20% पाया लेकिन 30 नंबर से फेल हो जा रहा हूँ, और 30 नंबर से जब फेल हो जा रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है उसके साथ। तो उसको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए बताइए आप। 20% पा रहा है लेकिन 30 नंबर से फेल हो जा रहा है। अब पूर्णांक 600 का है,
सोचिए ध्यान से, 600 का पूर्णांक था और 20% ला रहा है, लेकिन 30 नंबर से फेल हो जा रहा है। हम कहें उसको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? देखिए, जो 600 रहेगा, जो ये 600 पूर्णांक है ना, पूर्णांक जो भी आया यहाँ पे 600 आया है, इसका 20% बटा 100, मतलब 20/100 प्लस 30, तो देखो 0 0 है, काट दिया तो 6 दूना 12 और प्लस 30 हो गया 150। अब बताइए, वो पास कर लिया परीक्षा को, यानी कि अगर 600 में से 150 पाया तब तो वो पास है एग्जाम में, लेकिन बोला कि कितने प्रतिशत पास। अब जो 150 पाया 600 में से कितना प्रतिशत, तो आपको प्रतिशत निकालने आता ही होगा। प्रतिशत 600 में से पाया 150 गुना 100%, ठीक है ना। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। तो बताइए कितना प्रतिशत पाया? 6 से काटेंगे जब, तो काटिए, 2 3 दूना 6 आराम से, 3 5 15 और 2 से काट दिया, ये हो गया 25, यानी कि पा गया 25%। हम एक साथ भी काट सकते थे, लेकिन ऐसे काटेंगे तो कभी गलत नहीं होगा और आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपका कैलकुलेशन तेज़ है तो अब 6 से 150 को 25 बार में काट सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हो गए और 45% अंग्रेजी में फेल हो गए और 20% दोनों फेल हो गए। ये तो लोग पढ़ते ही नहीं थे, ठीक। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषय में पास है, ठीक है ना। तो हिंदी में फेल हुए, पहले तो ये बताइए, कोई भी विषय होता है अपने आप का 100% होता है। अगर 100 नंबर का हिंदी है तो 100%, अगर 100 नंबर का अंग्रेजी है तो भी 100%, ठीक है ना। तो क्या बोला है, तो पहले निकालेंगे दोनों विषयों में पास छात्र, ये ना पूछ रहा है 100 होता है माइनस, देखिए ध्यान से, हिंदी में फेल हो रहा है 35% और अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं 45%, तो क्या हो गया भाई, तो 35 हिंदी में है और 45 ने बोला हुआ है, 45 अंग्रेजी में है और 20% दोनों में है। ली भाई ऐसा कर दो, तो हो गया 100, 35 में 5 जोड़ेंगे, 35 में 5 जोड़ेंगे 40 और 40 हो गए 80 माइनस 20, ये सब प्रतिशत में है, ठीक है ना। तो अगर हम घटाएंगे 60, घटाएंगे कितने परसेंट, 40%, ठीक है ना। तो 40% बच्चे क्या होंगे, केवल पास होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोग ज़रूर बताइए। कल मिलेंगे हम लोग लाभ और हानि लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।